गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हमें ज्ञात है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में उस समय 563 रियासतें थीं, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एकीकृत करके एक लोकतांत्रिक भारत की स्थापना की गई थी। उस समय राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक ब्रिटिश शासित प्रदेश था। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। उसमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक ब्रिटिश शासित प्रदेश। ठीक है, तो हम राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि राजस्थान का जो चरण हुआ था वो एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। 7 चरणों में हमारे वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ, जिसमें हम यहाँ से शुरुआत करें प्रथम चरण के अंदर। प्रथम चरण है, उसकी शुरुआत 18 मार्च 1948 को हुई थी। 18 मार्च 1948 को, जिसका नाम उन्होंने मत्स्य संघ रखा गया था। इस मत्स्य संघ में कुल रियासतें और ठिकाने जो शामिल हुए वो इनके नाम है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसके अलावा एक निमराना ठिकाना भी इसमें शामिल किया गया था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। शॉर्ट में हम इसको याद करने के तरीके में बोलें तो ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर, ABCD के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये मत्स्य संघ पहला चरण, जिसके प्रधानमंत्री उसमें शोभाराम कुमावत है, जो कि अलवर के थे, और राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर के उदयभान जी को। महाराजा उदयभान जी इसके राज प्रमुख बने थे और अलवर को इसकी राजधानी बनाई गई थी। उस जमाने में राज प्रमुख का पद होता था, फिर राज प्रमुख का पद हटाकर राज्यपाल का पद किया गया था 7वें चरण के अंदर। तो हम यहाँ पर राज प्रमुख के रूप में पढ़ेंगे। तो वापस एक बार, प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को हुआ था। मत्स्य संघ इसका नाम रखा गया था। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के साथ एक निमराना इस ठिकाने को भी इसमें शामिल किया गया था। शोभाराम कुमावत अलवर के इनके प्रधानमंत्री थे और राज प्रमुख इनके थे महाराणा उदयभान धौलपुर वाले। ठीक है, और राजधानी इसकी अलवर थी। ये कोष्टक में इसकी राजधानी है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे द्वितीय चरण के बारे में। राजस्थान के द्वितीय चरण का एकीकरण हुआ था, वो 25 मार्च 1948 को हुआ था। 25 मार्च 1948, हफ्ते भर बाद में इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, सेकंड एकीकरण शुरू हो गया था। हमने उस समय इसका नाम पूरी राजस्थान संघ रखा गया था। कहीं पर पूरी राजस्थान भी आ सकता है, कहीं पर राजस्थान संघ भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने पूरी राजस्थान संघ नाम दिया है। ठीक है, तो द्वितीय चरण का नाम है पूरी राजस्थान संघ। इसमें शामिल होने वाली रियासतें थी कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और कुशलगढ़ ठिकाना। ये रियासतें और ठिकाने मिलकर द्वितीय चरण को पूरा करती है, जिसका नाम था पूरी राजस्थान संघ। अब इसमें प्रधानमंत्री के जो पद था वो था गोकुललाल असावा के पास, जो कि शाहपुरा के थे, और राज प्रमुख बनाया गया था महाराजा भीम सिंह को, जो कि कोटा से थे। अभी तक ये मत्स्य संघ अलग है और ये भी अलग है। ठीक है, द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान संघ कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरगढ़ और कुशलगढ़, ये इसके ठिकाने और रियासतें थी जो शामिल होने वाली। गोकुललाल असावा इसके प्रधानमंत्री थे और महाराजा भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था, जो कि कोटा से थे। अब हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण की। तीसरे चरण के अंदर 18 अप्रैल 1948 यानी प्रथम चरण के ठीक 1 महीने बाद की बात है। इसका नाम दिया गया था संयुक्त राजस्थान में पूरे राजस्थान में उदयपुर को शामिल किया गया, यानी इस वाले में उदयपुर को शामिल कर दिया, यानी ये दोनों अब संयुक्त हो गया। पूर्व राजस्थान संघ और उदयपुर को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था। ये इसका तीसरा चरण है। पूर्वी राजस्थान संघ के अंदर उदयपुर को शामिल कर लिया गया और माणिक्यलाल वर्मा को इनका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, जो कि उदयपुर से थे, और महाराणा भूपाल सिंह जो कि उदयपुर से थे, इनमें को राज प्रमुख का पद दिया गया था। तीसरा चरण इंपॉर्टेंट चरण भी माना जाता है कई बार। संयुक्त राजस्थान में पूर्वी राजस्थान को मिलाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चरण की बात करें तो वो आता है राजस्थान का चौथा एकीकरण वाला चरण, चौथा चरण चतुर्थ, 30 मार्च 1949 को वर्ध राजस्थान का निर्माण किया गया, जिसमें संयुक्त राजस्थान के अंदर इस राजस्थान यानी पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान दोनों मिल चुके थे यहाँ पर। अब इसमें
जो बड़ी बड़ी रियासतें थी जिनमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर है, उनको भी शामिल कर लिया गया था। यानी अब पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और वर्ध राजस्थान तीनों मिलाकर एक चरण में आ चुके थे। मत्स्य संघ अभी भी अलग है, ठीक है। ये तीनों चरण मिलाकर, ये इतनी सारी रियासतें और ठिकाने मिलाकर चतुर्थ चरण को पूरा करती है। चतुर्थ चरण में पहली बार प्रधानमंत्री पद की जगह मुख्यमंत्री के पद को सृजित किया गया और हीरालाल शास्त्री जो जयपुर से थे उनको राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। इसके बाद राज प्रमुख और राजधानी परिवर्तन हो जाते हैं। राज प्रमुख का पद है वो महाराजा सवाई मान सिंह जी को द्वितीय को ही दिया गया था, जो कि जयपुर से थे, ठीक है। जयपुर के सवाई मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख का पद दिया गया था। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है, जो ये 30 मार्च वाली तारीख है, इसमें लगभग राजस्थान के शामिल रियासतें हैं वो पूर्ण रियासतें शामिल हो गई और राजस्थान की प्रमुख इकाइयों का भी गठन हो चुका था। राजस्थान की प्रमुख इकाइयों का गठन 30 मार्च 1949 को हो गया था। इसलिए 30 मार्च 1949 के बाद से 30 मार्च के दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अगली स्लाइड के अंदर हम उसके बाकी के चरण पढ़ रहे हैं। पिछली स्लाइड के अंदर हमने 4 चरण पढ़े थे, आगे की स्लाइड के अंदर हम आगे के 3 चरण और पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं 5वें चरण की, पंचम चरण की। पंचम चरण की डेट आती है 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को 5वां चरण पूरा हुआ था, जिसका नाम दिया गया था संयुक्त वर्ध राजस्थान, यानी संयुक्त राजस्थान को वर्ध राजस्थान में शामिल किया गया था। मात्र एक औपचारिक रूप से इस चरण का नामकरण किया गया है, क्योंकि इसमें वर्ध राजस्थान में मत्स्य संघ ने केवल शामिल होकर का काम किया है, साइन किए हैं बस, ठीक है ना। यानी विलय पत्र, मत्स्य संघ द्वारा वर्ध राजस्थान में विलय पत्र में शामिल होना ही इस चरण का इतना ही उद्देश्य था। और वही प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे। राज प्रमुख भी सेम ही महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, जो कि जयपुर से थे। 5वां चरण एक औपचारिक चरण के रूप में ही माना जाता है, क्योंकि इसमें वर्ध राजस्थान के अंदर केवल मत्स्य संघ को मिलाया गया था। अब हम बात करते हैं 6ठे चरण की। 6ठा चरण हमारे लोकतांत्रिक भारत को जब गणतांत्रिक भारत बनाया गया था और प्रथम गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 1949 के दिन ही पहली बार राजस्थान को उसका पूर्ण नाम राजस्थान दिया गया था। प्रथम बार इसका नामकरण राजस्थान हुआ था, जिसका नाम दिया गया था राजस्थान संघ। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन है। इसके अंदर क्या हुआ था, सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। सिरोही का राजस्थान में विलय, सिरोही पहले बम्बई का पार्ट था, बम्बई महाराष्ट्र का पुराना नाम, जिसमें गुजरात भी शामिल था। गुजरात का बाद में अलग से राज्य का गठन किया गया, उस समय वो बम्बई प्रांत था। बम्बई प्रांत के अंदर आबू और देलवाड़ा को शामिल कर लिया गया था। यानी बात करें सिरोही का क्षेत्र आबू और देलवाड़ा को छोड़कर बाकी पूरे सिरोही का राजस्थान में विलय किया गया था और आबू और देलवाड़ा को बम्बई प्रांत में शामिल किया गया था। वही हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री और सवाई मान सिंह हमारे राज प्रमुख थे। मतलब प्रथम बार राजस्थान नाम इनको 6ठे चरण के अंदर मिला था। करेंगे 7वें चरण की। 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को। बात करते हैं यहाँ पर आबू और देलवाड़ा को जो बम्बई प्रांत में सौंप दिया गया था, तो वहाँ की जनता ने अपनी अलग तरह की प्रतिक्रिया दी। इसी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र को वापस राजस्थान में शामिल किया गया था। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप राजस्थान में ये आबू और देलवाड़ा का क्षेत्र जो सिरोही क्षेत्र में आता था, उसको वापस राजस्थान में शामिल किया गया था। और शुरुआत में जब हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित ब्रिटिश शासित प्रदेश था, जो कि अजमेर मेरवाड़ा था। अभी तक राजस्थान के अंदर अजमेर को शामिल नहीं किया गया था। 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र है वो राजस्थान में शामिल हुआ। आबू और देलवाड़ा को भी बम्बई प्रांत से वापस राजस्थान में शामिल कर लिया गया। और इसके अलावा कुछ परिवर्तन थोड़ा सा और हुआ। मध्य प्रदेश के मंदसौर तहसील का सुनेल टप्पा, मध्य प्रदेश की मंदसौर तहसील का सुनेल टप्पा क्षेत्र है वो राजस्थान में शामिल किया गया। यानी मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा राजस्थान में शामिल किया गया। लेकिन राजस्थान का झालावाड़ का क्षेत्र सिरोंज, झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दिया गया। यानी सुनेल टप्पा राजस्थान में शामिल हुआ और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। ये पूरा जो 7वां चरण था वो माननीय मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया के नेतृत्व में किया हुआ था। उनके कार्यकाल में हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और इसके साथ ही कि राजस्थान में राज प्रमुख का पद खत्म कर दिया गया। वहाँ पर
राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद सृजित किया गया और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। ठीक है, इस प्रकार लंबी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप राजस्थान के 7 चरण पूरे हुए थे। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा था। इन्हीं के सहयोग से आज हमारे पास वर्तमान राजस्थान देखने को मिलता है। और हम जिस राजस्थान को आज देख रहे हैं, जो मानचित्र राजस्थान का आज हम देख रहे हैं, उसका निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, इसके साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।